कि इनके भी शरीर यही रहे थे, ये भी मरे। ग्रीव कच्छ मछ कूरम्ब लग, शेष धोल को देख, इनकी देही भी नहीं रहे, जिनको कह सब वसुधा की टेक। अब स्पष्ट कर देते हैं कि शरीर कितने दिन रहो, मौज मालिक की। गिरब ये जीवन सत सफल है, जब लग राम रटंत, देखोरी को जान दे, भरम पड़े हैं पंथ। कहा कि ये शरीर जो है इसका तब तक लाभ है जब तक परमात्मा की भक्ति करते हो, सत भक्ति करते हो, तो इससे सफलता यो सफल है। और ये काम नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, इसके अतिरिक्त अन्य डले ढोरे हो तो व्यर्थ है। ये सारे पंथ भ्रमित है, किसी के पास भी सच्चा ज्ञान नहीं। अब बच्चों, दादू साहब को परमात्मा मिले, आंखों देखा हाल उन्होंने किस तरह वर्णन किया। दादू साहब की वाणी है, जो जो शरण कबीर के, तिर गए अंत अपारे, दादू गुण के ता कहे, कहतन आवे पार। कबीर करता आप है, दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को, भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूर्ण होवे जब, सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं, जपे जो नाम कबीर। कबीर करता आप है, जो जो शरण कबीर के, तिर गए अनंत पार। दादू साहब कहते हैं का क्या महिमा गाऊं, अनंत महिमा। कबीर करता आप है, दूसरा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को, भक्ति दृढ़ावत सोए। अब बताते हैं, ठेका पूर्ण होवे जब, सब कोई तजय शरीर, दादू काल चंपे नहीं, निकट नहीं आवे, जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे, तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीरे का, दादू दिया भाई। कि जब आदमी का समय पूरा हो जाएगा, मरेगा सब एक दिन, सब मरेंगे जाएंगे। जब ठेका पूरा हो यानी समय मृत्यु का आएगा, तो काल के दूत आसपास मंडरा जाएंगे, और सच्चे नाम का सेवन करने से काल निकट नहीं आएगा। अब जैसे ये वाणी है, ये दादू साहब के ग्रंथ में है, और उसके बाद दादू साहब को मना कर दिया था कि वो मंत्र वगैरह नहीं बताना, तो उन्होंने फिर सारे अपनी वाणी का भाव अलग से बदल दिया। अब बताते हैं, मेट दिया अपराध सब, आए मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। मेट दिया अपराध सब, आए मिले छन माही, यानी सब पाप काट दिए गए। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई। जैसे गरीबदास जी को कबीर पंडेश्वर लेकर गए धर्मराज के दरबार में, सबसे पहले उनकी बही को पढ़ा, उनकी पैड जिसमें लिखा था काउंट, वो क्रॉस कर दिया। अब यहां दादू साहब भी वही कह रहे हैं, मेट दिया अपराध सब, आए मिले छन माही, सब पाप खत्म कर दिए, अपराध काट दिए। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही, सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीरे ने, कीन्या आप समान। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीरे ने, कीन्या आप समान। हे देव, हे परमेश्वर, दास को अपना निज सेवक मान लो चरणों का,
और ज्ञान सुना सुना के कबीर साहब ने अपने जैसा रंग चढ़ा दिया। जैसे भृंगी एक कीड़ा होता है, पंख उड़ने वाली मक्खी जैसा लंबा सा, और वो किसी कीड़े को उठा लाता है, कीट को जिसके पंख नहीं होती, उनको बंद कर लेता, तीन चारों को, उसको फिर मिट्टी लगा देता है, एक सुराग छोड़ता, उसमें बैठा बैठा अपनी भी 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 करके आवाज सुनाता, उससे उसका रंग भी बदल जाता, वो सफेद होता है, हरा हरा होता है, उसका रंग भी नीला हो जाता, पंख आ जाते। तो कहते हैं गुरु ऐसे अपने सेवक को अपने जैसा रंग चढ़ा देता है, अपना ज्ञान बता बता के उसको भी उसी तरह बोलने के लिए बर देता है। यानी फिर शिष्य भी उस ज्ञान को सुनकर औरों को बताने शुरू कर देता है। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुनकर साखी कबीर की काल नवावे माथ, धन धन हो तीन लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। दादू साहब कहते हैं कि कबीर साहब की महिमा साख, चर्चा सुन के भी काल हाथ जोड़ लेता है, माथा टेक देता है, और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। के धन है तीनों लोक के अंदर उनकी सत्ता, उनकी शक्ति, उनकी समर्थता। केरी नाम कबीर का, जो काल भी छोटा नहीं, हाथियों में जैसे हाथी हो, हाथियों में भी सबसे बड़ा हाथी है गजराज, इतनी ताकत है इसमें। लेकिन 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये परमात्मा। कबीर जी के सामने कहते उसका आवाज सुनते ही, सुमन की आवाज सुनते ही भाग जाता। जैसे केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। दादू साहब कहते हैं पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, हस्ती के असवार को स्वान काल नहीं खाए। के दादू साहब कहते हैं कबीर साहब की भक्ति किसी ने एक पल भी कर ली ना, मर्यादित रहा, और कोई एकदम कोई दिक्कत आ जाती है उन लक्षणों में, एक बार भी नाम जाप कर दिया तो पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, हस्ती के असवार को, हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को जैसे काल, स्वान जो है कुछ हानि नहीं कर सकता, कुत्ता, तो यहां काल को तो कुत्ते की संज्ञा दी है, काल को जानो कुत्ता। कबीर साहब की शरण माने के बाद और वो भक्तमती इतने सुरक्षित हो जाते हैं जैसे हाथी में बैठ गए, यानी काल की पहुंच से कति दूर हो जाते। काल इतना भी चोट नहीं कर सकता किसी प्रकार की। यही संत गरीबदास जी बता रहे हैं। तो यहां बताते हैं पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, हाथी के असवार को स्वान काल ने खाए। सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचे, परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं काल बजर की चोट। और संत सब को पे है, कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर। और संतों को तो समझो जैसे कुआं हो, और जिनको घड़े प्रसिद्ध मान रहे हो उनको समझ लो झरने का जल, जरीता नीर, झरना छोटा मोटा कोई नाला बन जा। और दादू अगम अपार है, इतनी शक्ति समझो अपने कबीर भगवान में, दरिया सत कबीर।
अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीरे की मोते कहीं न जाए। दादू नाम कबीरे का सुन के कंपे काल, मुंडों से नर चले बाका न होवे बाल। जिन मोह को निज नाम दिया, सतगुर सोई हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। बच्चों, यही गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निबार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये खुल के सत्य। गरीबदास जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कौन कबीर? गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर। बच्चों, इन प्रमाणों से ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो अभी तक किसी ने ऐसे निर्णय करके नहीं दिया था और परमात्मा ने बैन लगा रखा था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही बिजली पिड्डी हंस नहीं तरी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। 12वां पंथ संत गरीबदास जी का आपको खूब बता रखा है। 12 पंथ चल चुके, 12वें पंथ में दास का उपदेश हुआ और वो परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर ही रखा है कि 12वें पंथ हम ही चले आवे और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे। ये कब होगा? 5505 जब कलयुग बीत जाए, 5505 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जगता को, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो बरते सहज सुबह। एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक, हंस चला सतलोक को, सत नाम की टेक।